हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस द इंसिडेंस ऑफ वेस्टेज इज एज अंडर। प्रोसेस ए 2% एंड प्रोसेस बी 10%। ए का जो नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है वो 2% है और बी का जो नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है वो 10% है। इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस। वो हमेशा ऐसे ही होता है। अगर ये लाइन इन्होंने नहीं भी बोली हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करना है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स एंटर हो रहे हैं ना उसी का ही नॉर्मल वेस्टेज होगा। द सेल्स रियलाइजेशन ऑफ वेस्टेज in process A and B are ₹25 per 100 units and 50 per 100 units। ये जो नॉर्मल वेस्टेज है वो 25 रुपीज़ में 100 यूनिट सेल हो रहे हैं। मीन्स 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 पैसा, 0.25, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। 40,000 units of material were introduced in process A at cost of ₹16,000। 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। 40,000 यूनिट्स, कॉस्ट 16,000। अभी आप ध्यान रखना, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने टोटल कॉस्ट दे दिया है कि 40,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है 16,000। नाउ प्रोसेस ए में देखें, अदर मटेरियल 16,000, डायरेक्ट लेबर 9,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस है ना 3200 नहीं दिए हुए, 32 दिए हुए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 8200 होने चाहिए। अदर एक्सपेंसेस 8200। आउटपुट में है फिनिश्ड प्रोडक्ट आउटपुट 39,000, ये रहा आउटपुट 39,000। फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टॉक। अब इसमें न्यू पॉइंट क्या है, जैसे लास्ट सम हमने देखा था तो जो प्रोसेस ए है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बच रहा था इस महीने का। समझो ये प्रोसेस ए अकाउंट ये मंथली है, इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो नेक्स्ट मंथ जब हम प्रोसेस ए स्टार्ट करेंगे तो उस मंथ का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टॉक ऑफ प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है कि ए का स्टॉक कितना है। इस महीने ए में 39,000 ट्रांसफ़र हुए हैं, 39,000 फिनिश्ड हुए हैं और ऑलरेडी प्रोसेस ए कंप्लीट किया हुआ स्टॉक इनके पास पड़ा है 6,000 यूनिट्स का। समझे, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मंथ जनवरी है। जनवरी मंथ में इन्होंने प्रोसेस ए के 39,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बट दिसंबर मंथ में जो इनका प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन में से ऑलरेडी इनके पास 6,000 यूनिट्स पड़े हैं। दिसंबर में जो प्रोसेस ए इन्होंने पूरा किया था उस प्रोसेस ए में से प्रोसेस बी में जब ट्रांसफ़र हुए थे तो उस ट्रांसफ़र करने के बाद इनके पास 6,000 यूनिट्स दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था प्रोसेस ए का। अब 6,000 यूनिट्स प्रोसेस ए का दिसंबर का स्टॉक पड़ा था और 39,000 यूनिट्स इन्होंने अभी बना दिए। सो अब प्रोसेस ए का इनके पास टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, 45,000 यूनिट्स। और ये जो 6,000 यूनिट्स हैं उसका वैल्यू दिया हुआ है 1.2, दैट मीन्स 7,200। और इस महीने में, मीन्स ये जो महीना करंट चल रहा है उस मंथ में इनके पास क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट्स का, प्रोसेस ए का ही। सो प्रोसेस ए का अगर इनके पास 5,000 क्लोजिंग स्टॉक है तो इन्होंने कितने यूनिट्स प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र किए होंगे वो हमें देखना है। यहाँ पर 6,000 यूनिट्स ऑलरेडी स्टॉक पड़ा था लास्ट मंथ का, 39,000 यूनिट्स अभी करंट मंथ में प्रोडक्शन किया, टोटल हो गए 45 में से 5,000 क्लोजिंग पड़ा है, दैट मीन्स प्रोसेस बी में से 40,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए होंगे। फिर से समझा रहा हूँ, ये जो प्रोसेस ए किया है इन्होंने उसमें
39,000 करंट मंथ का प्रोडक्शन है। लास्ट मंथ के प्रोडक्शन में से 6,000 स्टॉक पड़ा था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक बैलेंस बीडी, और ये अभी का प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन 45,000 यूनिट्स, जिसमें से 5,000 क्लोजिंग बचा, तो बाकी प्रोसेस बी में कितने गए होंगे 40,000 यूनिट्स। नॉर्मल वेस्टेज 2% था, सो 40,000 का 2% होता है 800, और नॉर्मल वेस्टेज 25 रुपीज़ में 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा 0.25, सो 0.25 में पर यूनिट सेल कर दिया, आंसर आ गया 200। नाउ हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट्स का टोटल है 49,200, अमाउंट्स में से अमाउंट माइनस करेंगे 49,200 माइनस 200, एंड यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करेंगे 40,000 माइनस 800, तो ये आ गया 1.25 कॉस्ट पर यूनिट। अब नॉर्मल वेस्टेज में भी यही लिखेंगे 1.25, और स्टॉक में भी यही लिखेंगे। सो 39,000 इंटू 1.25 48,750। नाउ 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, 800 नॉर्मल वेस्टेज हो गया, 39,000 नेक्स्ट प्रोसेस में गए, तो डिफरेंस का क्या हुआ होगा, डिफरेंस एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया होगा। ठीक है। नाउ अब ये 39,000 यूनिट्स यहाँ पर आ गए वैल्यू के साथ 48,750। अब जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो इस सब में न्यू पॉइंट है, कौन सा, ये न्यू पॉइंट है, और ये भी न्यू पॉइंट है, ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट। अब जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है, करंट मंथ का प्लस प्रीवियस स्टॉक जो भी पड़ा है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसे कहते हैं वेटेड एवरेज प्राइस। कैसे होगा, सेम जैसे हम ऊपर करके आए। ये जो अमाउंट है ना 55,950, इसे मैं डिवाइड करूँगा 45,000 से, क्योंकि जो पहले का स्टॉक है वो 1.20 के रेट का है 6,000 यूनिट्स। अभी मटेरियल थोड़ा कॉस्टली हो गया होगा तो 1.25 का हो गया एवरेज। सो 55,950 का जो अमाउंट है उसे हम 45,000 से डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1.2433। सो प्रोसेस बी में भी हम सेम करेंगे, ये करेंगे @1.2433, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2433, तो आंसर आ जाएगा 49,732 एंड 6218। तो इस सम में न्यू पॉइंट क्या था, हमने न्यू पॉइंट क्या सीखा कि अगर लास्ट मंथ का क्लोजिंग है तो करंट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। अब करंट मंथ में देखिए इन्होंने प्रोडक्शन 39 का किया है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में 40 भेजे हैं। कहाँ से भेजे इन्होंने 40, इनके पास ऑलरेडी पहले का स्टॉक पड़ा था, इसलिए ये 40,000 बेच पाए। ठीक है। सो नाउ वी विल डू प्रोसेस बी अकाउंट। 40,000 और 40,000 का वैल्यू है 49732, ये रहा। अब सेम जो प्रोसेस ए में किया है वही सेम प्रोसेस हम बी में करेंगे। तो प्रोसेस बी में मटेरियल 5,000, लेबर 8,000, एक्सपेंस 1,500। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुए हैं 36,500। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, जो जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उन्हें मैं मार्क करता जा रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि मिसिंग फिगर्स क्या हैं। यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है 5,000 ओपनिंग, 8,000 क्लोजिंग। स्टॉक की वैल्यू है 1.6, ये 1.6 पर यूनिट। 5,000 इंटू 1.6 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8,000। इतना हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। नॉर्मल वेस्टेज 10% है प्रोसेस बी का, 40,000 का 10% 4,000, और जो प्रोसेस बी का नॉर्मल वेस्टेज है ना वो 50 रुपीज़ पर 100 यूनिट सेल हो रहे हैं। इसका मतलब है 50 पैसा पर यूनिट, तो इसे 50 पैसा पर यूनिट पर सेल कर देंगे, हो गया 2,000। नाउ यहाँ तक सारे पॉइंट दिए हुए हैं। अब ध्यान से समझना, 40,000 यूनिट्स इनपुट हुए, अगर 4,000 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज हुए
तो इनका आउटपुट होना चाहिए था 36,000 यूनिट्स। अगर 40,000 में से 4,000 वेस्ट हो गए तो 36 आउटपुट होना चाहिए। इनका आउटपुट आया है 36,500, दैट मीन्स 500 का गेन हुआ होगा, 500 का गेन हुआ होगा, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? नॉर्मल वेस्टेज में कम होता है। अब इनका 4,000 की जगह 3,500 नॉर्मल वेस्टेज हुआ होगा, इसलिए गेन आ गया। अब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक के जो नंबर्स अवेलेबल हैं, ये नंबर 865 अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी तक के जो अवेलेबल नंबर हैं अमाउंट में, उसका टोटल करेंगे। 49,732 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500, तो ये टोटल आ गया 64,232। अमाउंट्स में से अमाउंट माइनस 2,000, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस, यूनिट्स कितने हैं 40,000 और यहाँ पर यूनिट कितने हैं 4,000। ये यूनिट क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसका अमाउंट नहीं लिया तो ये यूनिट्स भी नहीं लेंगे। यहाँ पर भी ये यूनिट्स नहीं लेंगे क्योंकि अमाउंट ही नहीं है इनके, तो यूनिट्स नहीं लेंगे। सो 40,000 का अमाउंट है, 4,000 का भी अमाउंट है, इसलिए वो दोनों माइनस किए। सो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 1.72867 पर यूनिट। सो नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 1.72867, तो ये देखिए वैल्यू आ रही है 864 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स 865 लिया है और यहाँ पर भी सेम यही किया है। अब ये प्रोसेस बी का हमें पता चल गया कि करंट मंथ में 36,500 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए। तो अब ये प्रोसेस बी का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी 36,500 यूनिट्स, 63,097 वैल्यू है। अब प्रोसेस बी में क्या है कि इन्होंने करंट मंथ में 36,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है और 5,000 यूनिट्स उनके पास ऑलरेडी पहले के पड़े थे। तो प्रोसेस बी का स्टॉक कितना हो जाएगा 41,500। उस 41,500 में से 8,000 का स्टॉक इनके पास बचा हुआ पड़ा है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में गए होंगे 33,500। अगर नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा तो फिनिश स्टॉक में चले जाएंगे ये 33,500 यूनिट्स। अब सेम हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। पहले का जो 5,000 यूनिट्स था उसका वैल्यू था 1.60 और अभी के जो 36,500 यूनिट्स हैं उसका वैल्यू है 1.7286। सो टोटल कॉस्ट हो गया 71,097 और टोटल यूनिट्स हो गए 41,500। अब हम डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्राइस आया है हमारा 1.7131,807। इन दोनों को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7131,807 और जो भी वैल्यू आ रही है उसे अप्रॉक्स ले लेंगे, नियर बाय में कोई वैल्यू ले लेंगे, जैसे 33,500 इंटू 1.7131,807, तो ये वैल्यू आ रही है 57,391 रुपीज़ एंड 55 पैसा। तो मैंने ले लिया 57,392। सो इस सम में हमने न्यू पॉइंट्स क्या सीखे? हमने इस सम में न्यू पॉइंट ये सीखा कि जो प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है उसका एक स्टॉक बच रहा है। अगर स्टॉक बचा हुआ है तो वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। अब स्टॉक बचा हुआ है, समझो जनवरी मंथ में हमने प्रोडक्शन किया है और दिसंबर का स्टॉक बचा हुआ पड़ा है, तो दोनों का कॉस्ट अलग अलग होगा। कॉस्ट अलग अलग इसलिए है क्योंकि दिसंबर का कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल के प्राइस पर होगा, जनवरी में रॉ मटेरियल हो सकता है महंगा हो गया, सस्ता हो गया, कॉस्ट चेंज हो गई हमारी। सो एक दिसंबर और जनवरी अगर 2 मंथ फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2 मंथ्स हम ले रहे हैं, तो 2 मंथ्स का कॉस्ट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोनों मंथ्स का एवरेज वेटेड क्या होगा। सो ये इसमें न्यू पॉइंट था। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का प्रोसेस ए है ये, और ये है क्वेश्चन नंबर 13 का प्रोसेस बी। सो ये सब यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।